नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। साथ ही दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी पूरे यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से। आज फिर हमने और एक नए वीडियो आपके सामने साझा हैं। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो बाहर बहुत सारी पटाखा फूट रही है, सो थोड़ा बहुत आवाज़ आ सकते हैं, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। आज की वीडियो में हम इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो जंग चल रही है, जो कि अभी दूसरे महीने में आ गए हैं, आज हम इसी युद्ध की थोड़ा बहुत एनालिसिस आपके सामने शेयर करने वाले हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए देखते रहिएगा ताकि आपको भी मौजूदा हालात के बारे में टोटली जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, इस वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही हम कुछ तस्वीरें भी आपके सामने थोड़ा ज़्यादा ही शेयर की है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाजा युद्ध दूसरे महीने में पहुंचा। हमास के गढ़ में ताबड़तोड़ हमले, जीत से अब कितने कदम दूर है इजराइल। इजराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर 14,000 से ज़्यादा हमले किए जा चुके हैं। हमास के कोई सीनियर कमांडरों को मार गिराने का दावा भी इजराइल ने किया है। इजराइल की हवाई और ज़मीनी दोनों कार्रवाई गाजा में जारी है और उसे हमास से कोई खास विरोध भी झेलना नहीं पड़ रहा है। इसके बावजूद ये कहना आसान नहीं है कि अभी कितने दिन तक ये जंग चलती रहेगी। इजराइल ने हमास को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसकी तरफ बढ़ रहा है। हाइलाइट्स: गाजा में लगातार बढ़ रही इजराइल के टैंक। इजराइल ने खाई है हमास को ख़त्म करने की कसम। अपनी कसम पूरा करने के कितना नज़दीक है इजराइल। 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा सैन्य अभियान छेड़ा हुआ है। करीब 2 हफ्ते तक इजराइल सिर्फ हवाई हमले करता रहा। बीते 2 हफ्ते से इजराइल ने ज़मीन पर भी लगातार हमले किए हैं। इसके बाद से न सिर्फ हवा और ज़मीन बल्कि समुद्रों में भी इजराइल कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि जब तक कोई हमास की सैन्य और राजनीतिक ताकत को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देता है, तब तक कोई हमले नहीं रोकेगा। ऐसे में सवाल ये है कि 1 महीने से ज़्यादा तक लगातार हमले करने के बाद इजराइल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करके बिना कितना करीब पहुंचा। इजराइल के पीएम हो या फिर सेना के अफसर, उन्होंने बार बार कहा है कि यही ऑपरेशन लंबा और कठिन होगा। हालांकि यही कोई नहीं बता पा रहा है कि युद्ध कितने समय तक चलेगा और कब खत्म होगा। कोई रक्षा विशेषज्ञ 2017 में पश्चिमी देशों के समर्थन से लड़ रहे इराकी बलों और इस्लामिक स्टेट की लड़ाई की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इराकी बलों को मोसुल शहर को इस्लामिक स्टेट से वापस लेने में 9 महीने लग गए। इजराइल का सैन्य अभियान भी लंबा खिंचता लग रहा है। वही उस पर सीजफायर के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है। 14,000 से ज़्यादा हमले कर चुका इजराइल। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर 14,000 से अधिक हमले किए हैं, जिनमें हमास के वरिष्ठ कमांडर सहित कई अहम लड़ाके मारे गए हैं। सैन्य विशेषज्ञ याकूब कटज का कहना है कि इजराइल पहले ही 23,000 से ज़्यादा की संख्या में गोला बारूद दाग चुका है। इजराइल सेना का कहना है कि उसने गाजा पट्टी को उत्तर और दक्षिण के बीच सफलतापूर्वक बांट दिया है और उसके सैनिकों ने गाजा शहर को घेर लिया है, जिसके बाद अब लड़ाई शहर के बीच पहुंच गई है। हालांकि गाजा पर नियंत्रण कर लेने से इजराइल की सेना अभी भी बहुत दूर है। हमास ने कहा है कि इजरायली सेना ने ना ही तो अभी गाजा शहर के अंदर प्रवेश किया है और ना ही उसने दूसरी कोई बड़ी सफलता हासिल की है। हमास के 10% लड़ाके मारे जा चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इजरायली सेना का जमीनी आक्रमण फिलहाल हमास की ताकत कम करते हुए उसे अलग थलग करने के उद्देश्यों से चलाया जा रहा है। युद्ध की शुरुआत में हमास के पास 30,000 से 40,000 लड़ाके होने का अनुमान था। इनमें से 4,000 यानी 10% के अब तक मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजराइल को सैन्य नुकसान अपेक्षाकृत तो कम हुआ है।
इसराइल का कहना है कि ज़मीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से उसके 34 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली खुफिया और सुरक्षा विशेषज्ञ ओसी कुपोरबसर का कहना है कि सेना अपने सैनिकों को बचाने के लिए अपने जमीन अभियान को बहुत सावधानी से चला रही है। हमास की क्षमता पर अभी स्पष्टता नहीं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास को भारी नुकसान हुआ है, वही हमास का कहना है कि इजराइल के दावे में दम नहीं है। हमास की कितनी ताकत बची है और उसके कितने लड़के अभी भी सुरंगों में छिपे हो सकते हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हमास लड़ाकों का आम लोगों के साथ घुल मिल जाने का भी खतरा है। वही गाजा में फैली सुरंगों का जाल भी इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है। वरिष्ठ इजरायली रक्षा सूत्रों ने बताया है कि वे अभी भी हर दिन 100 से अधिक नए लक्ष्यों की पहचान कर रहे हैं। यह युद्ध जितना अधिक समय तक चलेगा, प्रतिरोध को पहचानने और ख़त्म करने के लिए उसे जमीन पर मौजूद सैनिकों पर उतना ही अधिक निर्भर रहना पड़ेगा। इजराइल अब तक ठीक गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब उसको ज़्यादा सुरक्षित शहरी क्षेत्रों में जाना है। इजराइल की सेना दुनिया की बेहतरीन सेनाओं में शामिल है, फिर भी उसके लिए शहरी युद्ध मुश्किल साबित हो सकता है। सवाल यही है कि वही अपनी कितनी पैदल सेना को हर इमारत और हमास सुरंगों को साफ करने के लिए भेजेगा, या फिर इजराइल सिर्फ हमास के गढ़ों को निशाना बनाना चुनेगा। आक्रमण के बाद की योजना। इजराइल का घोषित युद्ध लक्ष्य हमास को नष्ट करना है, लेकिन क्या वास्तव में इसे प्राप्त किया जा सकता है? वरिष्ठ इजरायली अधिकारी भी मानते हैं कि किसी विचारधारा को बम और गोलियों से खत्म कर देना असंभव है। हमास के कोई कमांडर गाजा में नहीं है। अगर वो बचते हैं तो युद्ध के बाद जीत का दावा कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल का युद्ध लक्ष्य हमास को नष्ट करने से हटकर उसे दंडित करने पर केंद्रित हो सकता है, ताकि यही सुनिश्चित किया जा सके कि 7 अक्टूबर के हमलों की पुनरावृत्ति न हो। इजराइल पर भी यही बताने का दबाव पड़ रहा है कि आगे क्या होगा। आक्रमण के बाद की योजना के बिना युद्ध शायद ही कभी जीते जाते हैं, हालांकि ये इजराइल के सैन्य अभियान में पूरी तरह से अनुपस्थित है। धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में हमने हमास और गाजा में जो युद्ध चल रही है उस युद्ध की जो अभी तक का स्थिति है वो हमने आप इस वीडियो में हमने शेयर करने की कोशिश की है। गाजा के बहुत सारे तस्वीर भी हमने इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए डाले हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को देखकर आपको भी मालूम चल जाएगा ताज़ा अपडेट क्या है। इजराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसकी अपडेट से आपको अवगत कराने की कोशिश की है इस वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कोई नए वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप लोग अच्छी तरह से दिवाली मनाएं, मगर उन लोगों का भी थोड़ा प्रे करें जो लोग इस युद्ध में जान गंवाए हैं। हम तो यही आशा करते हैं कि ये दुनिया प्यार से चले। तो आज के लिए इतना ही, फिर से कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।